नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही डीआरडीओ का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा मैं आपके लिए अच्छे क्वालिटी और बेस्ट प्रैक्टिस सेट लाकर ज़रूर दूंगा। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लाने में थोड़ी सी देरी हो गई, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मुझे अच्छे प्रैक्टिस सेट खोजने में और बनाने में थोड़ी सी देरी हुई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिए। और भी जितने सारे प्रैक्टिस सेट मैं आगे कराता जाऊंगा, यदि आपको उसका सही आंसर पता हो तो आप कमेंट में उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर याद है तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो हमारे पहले प्रश्न का होगा सी। MKS जो प्रणाली है ये बहुत ही प्रचलित प्रणाली है माप के लिए। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है FPS सिस्टम में भार की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी। पाउंड जो है FPS सिस्टम की भार की इकाई है। सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाने वाली इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बी। सेकेंड सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाने वाली इकाई है। चौथा क्वेश्चन, 1 इंच में कितने सूत होते हैं? तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं। पांचवा प्रश्न, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? इसका सही आंसर होगा डी। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि ये 10 टाइम 0 जो है पीछे रहता है मिलीमीटर से। सेकेंड की माप क्या है? तो दोस्तों, सेकेंड की जो हम लोग मापिंग करते हैं तो उसके लिए क्या माप रखेंगे? तो उसका सही आंसर होगा कोण। सेकेंड की माप है। इसके बाद हमारा सातवां प्रश्न, रूल किस प्रकार का यंत्र है? तो जो रूल है वो लंबाई मापने का काम आता है। इसका सही आंसर होगा ए वाला। स्टील रूल किस स्टील का बना होता है? जो स्टील रूल आप देखते होंगे, मार्किंग करते होंगे खींचने के लिए लाइन, वो किस चीज़ का बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्टेनलेस स्टील का। इसके बाद नवा प्रश्न, साधारणतः कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं? साधारण कैलिपर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? तो जो ब्रिटिश प्रणाली में हम लोग लंबाई मापते हैं उसमें हमारी इकाई क्या होगी? तो होता है फुट में। इसके बाद हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन, श्रिंक रूल का प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पैटर्न बनाने के लिए श्रिंक रूल का यूज किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर को जब हम मार्केट से यदि आप खरीदेंगे तो उसकी लंबाई कैसे लेंगे? तो जो ब्लेड होगा, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई होगा, उससे हम लोग कहेंगे कि हमें 5 फुट या फिर इतने इंच का हमें ट्राई स्क्वायर चाहिए। इसके बाद हमारा 13 नंबर का प्रश्न, ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडर कट लगा होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जब आप ट्राई स्क्वायर देखते हैं तो जो ऊपर का स्टॉक और नीचे ब्लेड होता है तो उसमें पाएंगे कि बीच में एक हल्का सा कट लगा होता है, लाइन बनी होती है। तो उसका क्या काम होता है? आप सी वाले में इसका सही आंसर देखेंगे, मशीनिंग में जाब के किनारे आई बर को स्थान देना। जब आप जॉब देखेंगे, जो लोहे का आप जाब बनाते हैं उसमें देखेंगे एक नुकीला सा भाग निकला होता है किनारे पर, वो उसको स्थान देता है ताकि सही से मापिंग हो सके। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सीट रूल का उपयोग किस प्रकार के आकार का जाब रहेगा उसकी मार्किंग के लिए किया जाता है? तो जो सिलेंडर यानी गोल जॉब देखेंगे, यदि आप उसमें जो साधारण स्टील ले जाएंगे तो वो तो सीधा रहेगा, वो मुड़ेगा नहीं, तो उसकी लंबाई आप नहीं माप पाएंगे। तो उसके लिए एक की सीट रूल होता है, वो गोल में घूम जाएगा, तो आप अपने गोल जॉब को आसानी से माप लेंगे कि वो कितने लंबाई का है। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है, स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट एज का प्रयोग सतह की समतलता मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी वाला। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता क्या होती है? तो इसकी जो विशेषता है, अधिक बड़े जाब को भी पकड़ सकता है। जो स्लिप जॉइंट प्लायर है वो बड़े जाब को पकड़ सकता है। इसका सही आंसर होगा ए वाला। स्टील रूल पर छोटी से छोटी माप कितनी ले सकते हैं? तो जो साधारण स्टील रूल आप देखते होंगे उसमें कम से कम माप आप 0.05 mm की ले सकते हैं। इसके बाद 1 वर्ग सेमी में कितने वर्ग mm होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, 100 होते हैं। 19वां प्रश्न, हार्मफ्रोडाइट कैलिपर किस उपकरण को कहते हैं? तो जो हार्मफ्रोडाइट कैलिपर होते हैं उसे कहा जाता है जैनिक कैलिपर। जैनिक कैलिपर का ये एक्चुअली दूसरा नाम है, इसी को हार्मफ्रोडाइट कहा जाता है। 20वां नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा जाब में चेक किया जाता है।
ट्राई स्क्वायर की सहायता से किसी भी हिजाब को आप क्या जान पाएंगे, तो उसके जो 90 डिग्री में वो समतल है कि नहीं है, हम लोग उसको चेक करते हैं। उसके तलों को चेक करते हैं कि पूरा बराबर है कि नहीं। कहीं से यदि उजाला आ रहा होगा तो मतलब कि वो पूरा समतल नहीं है। 90 डिग्री पर भी उसे चेक करने के लिए किया जाता है। हमारा 21वां प्रश्न, साधारण कैलिपर का साइज निम्न में से किसके बराबर होता है। तो जो साधारण कैलिपर का साइज है वो रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई को नापा जाता है। आप देखेंगे जो कैलिपर होता है उसमें एक गोल सा बना होता है जो दोनों उसके लेग को, पैरों को पकड़ के रखता है। तो उसके मध्य से और जो नीचे की लंबाई होती है वहाँ तक हम मापते हैं कि इसकी लंबाई है। क्वेश्चन, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से क्या होता है। इसका सही आंसर होगा सी, बड़ा होता है। हमारे सामने 23वां क्वेश्चन, निम्न चित्रों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक बड़ा है। तो आपके सामने 4 चित्र दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों चित्रों में सर्वाधिक स्थान कौन सा घेरेगा। तो इसमें आप देख पाएंगे कि दोनों की लंबाई दी गई है एल से, और इसी के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्थान घेरेगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। ये कैसे होगा, आप ध्यान से देखिए कि ये ए, सी और डी, इन तीनों की पूरी लंबाई सी और डी की यल है, जबकि ए की 2L है। यानी ए वाला तो बिल्कुल पहले से ही छोटा हो गया, इन दोनों के बराबर आएगा नहीं। सी और डी का देखें तो इनकी पूरी लंबाई यल है, तो इनकी पूरी लंबाई के बराबर बी का आधा लंबाई आ रहा है। तो इसलिए 23 वाला का बी सही होगा। इसके बाद हमारा 24 नंबर का प्रश्न है, साधारण वेवल प्रोटेक्टर की यथार्थता क्या है। तो इसका सही आंसर होगा 30 मिनट। इसका सही आंसर ए वाला। वर्नियर प्रोटेक्टर की यथार्थता क्या है। इसका सही आंसर होगा गोलाकार। सही आंसर सी। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पैरी वर्नियर किस देश में करने वाला था। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस में वर्नियर कैलिपर का आविष्कार हुआ था। 27वां नंबर का हमारा प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर साधारणतः किस लंबाई में उपलब्ध होता है। तो 27 का सही आंसर होगा सी वाला, 2 मिनट में होता है। वर्नियर कैलिपर कौन सी धातु के बने होते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो बने होते हैं वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ए वाला। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्नियर कैलिपर की अल्पत मांग क्या होती है। तो वर्नियर कैलिपर की अल्पत मांग होती है, मतलब कम से कम कितना वर्नियर कैलिपर से हम लोग माप सकते हैं। तो 0.02 mm तक हम वर्नियर कैलिपर से माप सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बी वाला। 30 नंबर का हमारा प्रश्न है, वर्नियर स्केल पर 1 मिनट के 10 तथा 1 भाग के कितने अनुभाग होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला 4। इसके बाद हमारा 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्नियर कैलिपर्स नहीं है। तो इसका सही आंसर होने वाला है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि डिजिटल जो वर्नियर कैलिपर है वो होता ही नहीं है। डिजिटल कैलिपर होता है कि इसमें जब आप किसी चीज़ को नापेंगे तो उसमें नंबरिंग नहीं होता है, जैसे थिम्बल डिवीजन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसको लगाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक बता देगा कि इतना इतना इसमें नंबरिंग दिखा रहा है। जबकि वर्नियर गियर टूथ कैलिपर ये होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर ये भी चीज़ एक होता है। इसके बाद हमारा 32 नंबर प्रश्न, वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पत मांग यानी कम से कम माप क्या हो सकती है। द राइट आंसर नाउ इज 0.02 mm। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न 33, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर का अल्पत माप कितने माइक्रोन का होता है, मतलब कि माइक्रोमीटर जो होता है कम से कम कितना माप ले सकता है। इसका सही आंसर होने वाला है 10 जो है माइक्रोमीटर का कम से कम इतने माइक्रोन माप कर सकता है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न, 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है। तो ये 10 माइक्रोन के बराबर होता है। थिम्बल के ऊपर रैचेट की क्या उपयोगिता है। तो जो थिम्बल के ऊपर रैचेट होता है जाब को निश्चित दबाव डालता है, मतलब कि जब आप रैचेट को पकड़ते हैं तो पूरे जो थिम्बल होता है उस पर बराबर दाब लगेगा। यदि आप रैचेट को नहीं पकड़े तो कहीं ज़्यादा लग जाएगा, कहीं कम प्रेशर, जिससे आपके गिनती में गणना में गड़बड़ी हो सकती है। 37 नंबर प्रश्न, माइक्रोमीटर के एनुअल में कौन सी धातु के बने होते हैं। माइक्रोमीटर का जो एनुअल होता है वो टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के कहाँ होती है। तो डेटम लाइन के पीछे धनात्मक त्रुटि होती है। और इसके बाद 39 नंबर प्रश्न, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सकती है।
तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा 100 mm की दूरी मापी जा सकती है। इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर होता है। तो इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर फिक्स्ड एनविल होता है। बिना एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किए डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा हम अधिक से अधिक कितनी गहराई माप सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 25 mm तक हम गहराई माप सकते हैं, क्योंकि जो एक्सटेंशन रॉड होता है डेप्थ माइक्रोमीटर में, उसकी जो 3-4 रॉड लेते हैं उसकी सभी की दूरी 25 mm तक ही होती है। वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल बना होता है। किस पर बना होता है? तो वो स्लीव पर वर्नियर स्केल बना होता है। माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है? तो माइक्रोमीटर की डेटम लाइन स्लीव पर बनी होती है। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा ली जा सकने वाली कम से कम माप क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 5 मिनट। दोस्तों इस सेम क्वेश्चन को हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किस कार्य में होता है? तो इसका सही आंसर होगा टेपर ज्ञात करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज हम लोग करते हैं। टेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञात करना जब आप कोई जॉब को तैयार कर रहे हो, बना रहे हो, इसलिए आप इस औजार का नाम जरूर याद रखें कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग हम लोग टेपर ज्ञात करने के लिए करते हैं। साइन बार का साइज निम्न प्रकार दिया जाता है। तो साइन बार का जो साइज है हम लोग किस प्रकार के कामों के लिए यूज करते हैं? तो ये इसका सही आंसर होगा बी वाला। रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी के लिए हम लोग साइन बार का यूज करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, साइन बार की अल्पतमांक मतलब कम से कम माप क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 1 डिग्री यानी 7 मिनट। या तो 1 डिग्री के हैं या फिर 7 मिनट के हैं। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी सी वाला सही है इसका। साइन की परिशुद्धता क्या होती है? तो साइन की परिशुद्धता हमें बताना है 0.0001 मिनट प्रति इंच। इसका सही आंसर होगा ए वाला। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा ये, साइन बार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साइन बार जो त्रिकोणमिति सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग अपने अगले क्लास में लगाएंगे। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे प्रैक्टिस सेट जब भी हम आपके लिए लाएं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जीके के भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या फिर नए टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, प्रैक्टिस चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।